चीनी और कोरियाई प्रवासी भी अपने अपने देशों के लिए हमेशा सक्रिय रहते हैं। इसका विपरीत भारतीय अमेरिका, जिनकी संख्या और संसाधन दोनों ही अधिक है, भारत की पक्ष में आवाज उठाने में असफल रहे। भारतीय अमेरिकी अक्सर यह सोचते हैं कि यदि ये भारत से जुड़े मुद्दे पर खुलकर बोलेंगे तो उन पर दोहरी निष्ठा का आरोप भी लगेगा या लग सकता है। मित्रों, अमेरिका में भारतीय मूल के लोग आज सबसे प्रभावशाली और सफल प्रवासी समुदायों में गिने जाते हैं। चाहे वो तकनीक क्षेत्र हो, शिक्षा हो, राजनीति हो, फिर कॉरपोरेट जगत, भारतीय अमेरिकी लगातार ऊंचाइयों को छू रहे हैं। उसकी आर्थिक शक्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा किसी से छिपी नहीं है, लेकिन जब बात भारत के हितों के आते हैं तो यही समुदाय आश्चर्यजनक के रूप से चुप्पी दिखाई देता है। हाल ही में वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि 5 अमेरिकी सांसदों ने उनसे कहा है कि आज तक एक भी भारतीय अमेरिकी ने उनके पास आकर भारत के हितों के लिए लॉबिंग नहीं की, जबकि तारीफ का समस्या है, अब H-1B वीजा की भी समस्या है। यह कथन न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि एक गहरा निराश भी मन में उत्पन्न करता है। और यह समझना भी आवश्यक है कि प्रवासी समुदाय किसी भी देश की विदेश नीति और वैश्विक छवि पर महत्वपूर्ण असर डालता है। यहूदी समुदाय इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अमेरिका में उनकी संख्या भारतीय अमेरिकियों से कम है, लेकिन उनकी प्रभाव ने इजराइल को वैश्विक मंच पर अत्यधिक मजबूत देती है। इसी तरह से चीनी और कोरियाई प्रवासी भी अपने अपने देशों के लिए हमेशा सक्रिय रहते हैं। इसका विपरीत भारतीय अमेरिका, जिनकी संख्या और संसाधन दोनों ही अधिक है, भारत की पक्ष में आवाज उठाने में असफल रहे। उनकी प्राथमिकता केवल व्यक्तिगत उन्नति तक ही सीमित रह गई है, देश नहीं। इस निष्क्रियता के पीछे मैं सोचता हूं कि कई कारण हो सकता है। सबसे पहला कारण यह हो सकता है कि अमेरिकी समाज में पूरी तरह से धूल मिल जाना और राजनीतिक सूचिता के दबाव में रहना। भारतीय अमेरिकी अक्सर यह सोचते हैं कि यदि ये भारत से जुड़े मुद्दे पर खुलकर बोलेंगे तो उन पर दोहरी निष्ठा का आरोप भी लगेगा या लग सकता है। और दूसरा कारण यह भी है कि भारतीय समाज में जातीय और राजनीतिक विभाजन इतने गहरे हैं कि प्रभावी समुदाय भी उनमें बांटकर अपनी समुदाय की शक्ति खो बैठा है। तीसरा और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार की प्रवासियों के प्रति अति लाड़ प्यार की नीति। प्रवासियों को विशेष सुविधाएं, सम्मान, कार्यक्रम तो मिलते रहते हैं, पर उनसे कोई ठोस अपेक्षा नहीं रखी गई है और नतीजतन उन्होंने भी अपने कर्तव्यों का गंभीरता से नहीं निभाया। भारत अमेरिकियों की यह उदासीनता भारत के लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा है। अब अमेरिका जैसे महाशक्ति वाले देश में भारतीय मुद्दे के लिए आवाज बुलंद करना वहां के सांसदों और जो नीति निर्माताओं को प्रभावित कर सकता था। चाहे वो कश्मीर का प्रश्न हो, पाकिस्तान का प्रायोजित आतंकवाद हो, या फिर भारत की आर्थिक नीतियों के पक्ष में माहौल बनाना हो, हर क्षेत्र में प्रवासी भारतीय एक बड़ी भूमिका निभा सकते थे। लेकिन जब वे चुप्पी साधे रहते हैं तो भारत अकेला पड़ जाता है और विरोधी ताकतों अधिक संगठित होकर अपना एजेंडा आगे बढ़ाते हैं। अब समय आ रहा है कि भारत और भारतवासी प्रवासी समुदाय के प्रति अपना रवैये पर पुनर्विचार करना चाहिए। यदि भारतीय अमेरिकी अपनी मातृभूमि के पक्ष में बोलने से हिचकते हैं तो भारत को भी उनकी चापलूसी छोड़कर अपनी ऊर्जा और संसाधन देश के भीतर ही लगाना चाहिए। प्रवासी भारतीयों से मित्रता, सहयोग, स्वागत योग्य है, परंतु अंधभक्त नहीं।
भारत की जनता और सरकार को यह स्पष्ट संदेश देना है कि मातृभूमि की हितों की रक्षा केवल दिल्ली या किसी दूतावास की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर भारतीय मूल के व्यक्ति की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए, चाहे वो कहीं भी क्यों ना रहे। जब तक भारतीय अमेरिकी इस जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं करते, तब तक हमें इस भ्रम छोड़ देना चाहिए कि भारत की वैश्विक आवाज़ बनेगा। भारत को अपनी ताकत अपने नागरिकों और अपनी नीतियों पर ही आधारित करने होगी। प्रवासी भारतीय यदि आगे आते हैं तो स्वागत है, यदि नहीं तो भारत को उनकी सहारे रहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आखिरकार राष्ट्र की गरिमा और हित किसी भी प्रवासी या मंदोसा पर निर्भर नहीं होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मित्रों कि हर प्रवासियों की यही मनोभाव रहता है। भारत सरकार हर बार प्रवासी भारतीय दिवस में बड़े लोगों को बुलाते हैं, भारत की बात करते हैं, उनकी समस्या पे बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट पर भी बात होता है, अलग अलग राज्यों में भी बात होता है। लेकिन उसके बावजूद ये एक भावना है जो अपने देश के प्रति, क्योंकि मातृभूमि के प्रति उनकी कर्तव्य है, चाहे आप किधर भी रहिए, आपको इस मिट्टी से जुड़े रहने से ही आपको अच्छा भी लगेगा और भारत माता सशक्त भी होगा। यही हमारा प्रयास है। आज के लिए इतना। बहुत बहुत धन्यवाद।